ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति द्वितीयः अध्यायः चतुर्थः पादः सप्तमी कक्षा। आज 7th क्लास को पढ़ेंगे, 7वीं कक्षा को पढ़ेंगे। और आपको कोई कठिनाई अनुभव होती है, कोई परेशानी होती है, लिंक आदि प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है, आप सर्च नहीं कर पा रहे हैं इन सभी व्याकरण की कक्षाओं को, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर लीजिएगा और लिंक प्राप्त कर लीजिएगा। निःशुल्क सेवा है आप सभी की। चलिएगा मित्रों, अब हम चलते हैं। गत कक्षा में मैंने आपको 2 सूत्र पढ़ाए थे मुख्य रूप से। ये एक प्रकरण हमने समझाया था आपको, एक नया प्रकरण आरंभ हुआ था आर्ध धातु के, विस्तार से मैंने आपको समझा दिया था। और हमने एक सूत्र ये भी पढ़ लिया था, अदो जगधिर ल्यप्ति किति। ठीक है, आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे यहां से सूत्र लुंग सनोर घसलरी। ठीक है, लुंग सनोर घसलरी। चलिएगा, अपने पुस्तक को खोल लीजिएगा। ठीक है, सूत्र संख्या है 37। लुंग सनोर घसलरी। लुंग सनोः सप्तमी विभक्ति द्विवचनान्तम, घसलरी प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तम। समासः लुंग च सन च लुंग सनौ, तयोः लुंग सनोः इतरेतर योग द्वंद्वः। यह इतरेतर योग द्वंद्व समास है। इसमें ऊपर से अनुवृत्ति इसकी आ रही है आदाह, और आर्ध धातुके का अधिकार चल ही रहा है। ठीक है, सरल सा अर्थ बनेगा सरल सा। लुंगी सनी चार्ध धातु के परतः अध धातो हस्ली आदेशो भवति। ठीक है, लुंग माने लुंग, लुंग लकार है। ठीक है, तो लुंग के परे रहते, अथवा लुंग के परे रहते भी कह सकते हैं, लुंग का विषय होने पर, ऐसा भी हो, विषय सप्तमी है। ठीक है, जहां पर कहीं पर सप्तमी से दोष दिखाई देगा वहां पर तो हम कहेंगे विषय सप्तमी, यानी विषय, लुंगी विषय। और जहां पर परे मान करके भी काम हो रहा है तो परतः बोलते हैं। ठीक है, तो शनि चार धातु के कह रहे हैं कि लुंग लकार, लुंग लकार और सन। तो लुंग लकार होता है वो तो क्या होता है, जो लुंग आदेश होता है तो लुंग के स्थान पे क्या हो जाते हैं, तिप तस जी आदि हो जाएंगे, वो सार धातुक होते हैं।
तो लुंग के परे और शनि आर्धातु के परे अधातु को घसली आदेश हो जाता है। ठीक है, ध्यान देंगे। तो अब देखिएगा उदाहरण में हम घटा के बता देंगे। जैसे उदाहरण है आघासत और शनि में जे घत सती जे घत सताह, ये उदाहरण बन गए, ये सन के हैं। ठीक है, आइएगा आप सिद्धि में मैं आपको समझा दूंगा धीरे धीरे आपको, क्योंकि एक बार एकदम मैं समझाऊंगा तो परेशानी आएगी आपको। आइएगा अब मैं आपको इसकी सिद्धि यहाँ पीछे पुस्तक में दी है, यहाँ पर देख लेते हैं पहले आघासत कैसे बना। ठीक है, ये देखिएगा आघासत, उसने खाया, क्या है, उसने खाया। यहां पर अधातुवाद भक्षणे, भूवादयो धातुवा से धातु संज्ञा, आतो धातु के अधिकार में भूते लुंग, भूते भूते सूत्र, भूत के अधिकार में लुंग लकार होता है। क्या होता है बोलो, लुंग लकार। ठीक है, 3 2 110, पहले भी हमने इसकी बहुत सारी सिद्धियां कर ली हैं। ठीक है, तो ये लुंग से प्रत्यय परष्ट से क्या हो गया, ये परे हो गया, धातु से परे हो गया लुंग लकार। अब प्राय करके क्या होता है, ये जो लुंग होता है, लुंग का तो कहीं ला का प्रयोग नहीं दिखता, ला के स्थान में आगे चल के आदेश हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, आगे चल के आदेश हो जाते हैं। अरे जिसको तिप तस जी ता ताम झा आदि जो आदेश हो जाते हैं। परंतु जो ये लुंग है ये क्या है, प्रत्यय है, एक तरह से क्या है, ये प्रत्यय है, इसलिए प्रत्यय परश्च से ये परे होता है। और ये प्रत्यय कैसा है, लुंग, लुंग लकार तो बोलते हैं, वस्तुतः ये प्रत्यय है। और प्रत्यय होने से क्या हो जाता है, इसकी हलंत्यम तस्लोपा उपदेश अनुनासिक इत से उ की संज्ञा, तस्लोपा दर्शनम लोपा से लवचता है केवल ला। और ये जो प्रत्यय है ये कैसा है, आर्ध धातुकम शेषः, इसके स्थान पर जो तिप तस जी आएंगे वो तो सार्वधातुक होंगे, तिंशित सार्वधातुकम, परंतु उनके आने से पहले जो ये लुंग आदि जो लकार हैं, जो प्रत्यय हैं, वो क्या है, आर्ध धातुक, इससे आर्ध धातुकम शेषः। तो अब ये क्या है, आर्ध धातुक है। आर्ध धातुक होने से क्या हो जाएगा, लुंग सनोर घसली, माने लुंग आर्ध धातुक के परे रहते अर्ध धातु को घसली आदेश हो गया। कालशित सर्वस्व से सारे के स्थान में घसली हो गया, फिर इसकी संज्ञा हो जाती है हाँ उपदेश अनुनासिक इत। यहां ध्यान देंगे ये लृ वर्ण है, क्या है, लृ वर्ण स्वतंत्र, ये ऐसा नहीं है ला प्लस री, लृ ऐसा नहीं है, इसमें री नहीं है, ये स्वतंत्र है। जो लृ जो स्वतंत्र वर्ण है वो है ये लृ। तो इसलिए पूरा क्या है, उपदेश अनुनासिक अच में आ गया, इसकी संज्ञा हुई तस्य लोपा दर्शनम लोपा। वस्तुतः ऐसा था, अनुनासिक था, ये अनुनासिक है, तो इसको लोप हो गया, क्या बच्चा, घस बच्चा, और ये ल बच्चा। अब बाकी के सारे कार्य आप क्या करेंगे, अचई शीत की सिद्धि जो हमने बहुत पहले की शुरुआत में ही की थी। ठीक है, अब परिशिष्ट में देख लीजिएगा, आप सारी चीजें नहीं दिखाएंगे। अचई शीत की सिद्धि करके समान क्या हो जाएगा, तिवादी उत्पत्ति कर लेंगे, और चिली लुंगी, लुंग के परे रहते चिली विकर्ण हो जाता है, तो ये चिली विकर्ण हो जाएगा, और ये क्या है, अट आगम हो जाएगा। क्या है,
लुंग लंग लिंग क्ष्व डुदात्त से अट आगम हो गया। आदिन तो टकता उसे आदि में आ गया, टकी संज्ञा हो गई। और आ घस चली और ये त। अब यहां पर एक सूत्र है, उषादि द्युतादि लृदिता परस्मई पदेशु। ठीक है, यहां पर क्या है, यहां पर शेषात कर्तरी परस्मई पदम से ये परस्मई पद हो जाएगा। ठीक है, जो लकार है वो परस्मई पद में है, तो परस्मई पद में ये लके सारे ये तिप आ गया, तिप आ गया। ठीक है, सारे सूत्र वही लगाएंगे, अच्छा इस शीट में जो लगाए थे सारे। तो तिप का ता बचेगा, माने तष्ट से इकार का लोप हो जाएगा, तो तय ये हलंत ता बचेगा। ठीक है, और चिली हो गया। चिली को क्या है, चिले चिले सिची क्या हो जाता है, चिले सिची। परंतु चिले सिची का एक अपवाद सूत्र है कि इन धातुओं से चिली को सिच नहीं होता है, क्या होता है, चिली को अंग होता है। क्या होता है, अंग। तो ये क्या करता है, माने परस्मई पद पर प्रत्यय के परे रहते चिली को अंग कर दिया। तो घस के लृदित, घस कैसी धातु है, लृदित है, तो यहाँ लृदित पड़ा हुआ है, लृदित धातुओं से उत्तर। तो लृदित होने से चिली के स्थान में अंग प्रत्यय हो गया। ठीक है, क्या हो गया, अंग। अब इसका मैं आपको अर्थ दिखा देता हूं। उषादि द्युतादि लृदित परस्मई पदेशु। ठीक है, वैसे पुस्तक में आप देखें तो और अच्छा लगेगा आपको। ये है सूत्र, ये वाला। ठीक है, उषादि द्युतादि लृदित परस्मई पदेशु 3:1:55। यहां स्पष्ट लिखा हुआ है, अर्थ देख लीजिएगा मोटा सा। उषादिभ्यः द्युतादिभ्यः लृदिभ्यः धातुभ्यः कर्तृवाचिनी लुङि परस्मै पदेषु परतः चिलेः अंग आदेशो भवति। चिली के स्थान में अंग आदेश हो जाता, परस्मै पद कर्तृवाची माने कर्तृवाची लुंगार, तो लुंग के परे रहते, तो लुंग माने तिप। तो यहाँ पर कर्तृवाची माने लहा कर्मणि चबावे चाकर्म के वैसे कर्ता में लकार आया। तो इससे क्या हो गया, ये हमारी घसली धातु का लृदित है, तो लृदित होने से इसको अंग हो गया। क्या हो गया, अंग हो गया। चलिए आगे देखते हैं। ये तो इतना हो गया अंग। अब देखिएगा आ घस अंग का, और ये अंग की संज्ञा हो जाएगी, हलंतम तत्सलोपत्ता। क्या बन गया, आ घासक। बस सरल है, कुछ भी परेशानी नहीं। ठीक है, बाकी के सारे सूत्र यही लगेंगे, अच्छा इस शीट में जो लगे थे। ठीक है, जो अलग हैं वो बता दिए मैंने आपको। तो आघसत बन गया। तो यहाँ पर क्या है, लुंग लकार में अद को घसली आदेश होकर के आघसत बनता है, अद का रूप नहीं बनता है। चलिएगा, ये हो गया। अब इसके आगे हमारा सूत्र था, ये इसका उदाहरण है। सन के उदाहरण, जे घत्सती जे घत्सता। ठीक है, ये सनंत के हैं। सनंत की सिद्धि हमने काफी कराई थी आपको, प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद में काफी कराई थी। ठीक है, चलिएगा यहां देख लेते हैं। जे घत्सती, यहाँ सिद्धि गुरुजी ने दी है थोड़ी सी, उसके सहयोग से करेंगे। जे घत्सती, ये लिखा है, जे घत्सती भोजन करना चाहता है, मन भोजन करने की इच्छा करता है। ठीक है, अध धातु है ये। ठीक है, यहां पर लिख रहे हैं, यहां परिशिष्ट 1 2 8 के रू देशती के समान सन प्रत्यय आकर प्रकृत सूत्र से घस्तुल्य आदेश होकर द्वित्वादि कार्य हुए। ठीक है, रो दिशती की सिद्धि आप देख सकते हैं 1 2 8 पर मैंने कराई थी विस्तार से, वहां पर हमने की है। ठीक है, ये मैं दिखा दे रहा हूं आपको मोटे रूप से। ठीक है, तो यहाँ रू, ये सारे सूत्र लगेंगे, ध्यान देंगे।
सभी सूत्र यहाँ लगेंगे। ये भूवादयो धातुवा धातो हो कर्म कर्मण समान कर्तकादि इच्छायाम वास्ते सन प्रत्यय हो जाए, प्रत्यय परश्च इच्छार्थ में सन आ जाएगा। आर धातुकम शेषा आर धातुक सिर बलादे आदि सब कुछ इसमें लगेगा, ठीक है। परंतु यहाँ ध्यान देंगे ये जो घसली आदेश है, ठीक है, तो ये सारे सूत्र लगा करके क्या स्थिति बन जाएगी आपकी, ये बन जाएगी आधा और यहाँ सन आ जाएगा आपका, ये सन, ये क्या है आर धातुकम शेषा से आर धातुक है, ठीक है। और फिर इस सूत्र से लुंग सनोर घसली से क्या हो जाएगा, इसको अद को घसली आदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घसली, इसको ऐसा हो गया घसली, और ये इसका इत संज्ञा हो घस बचे, ठीक है। आदेश होकर द्वित्वाधिकार हो जाएंगे, सन के परे रहते सन्यंगो सनयंगो आदि से सभी द्वित्वाधिकार करके क्या बनेगा, ऐसा बनेगा घस घस पूर्वभ्यासा और हलादि शेष, ये भी चला जाएगा, ठीक है। और अब यहां पर क्या होता है, आर्ध धातु कस्येट बलादे से इट आगम की प्राप्ति होती है। क्या आर धातु का सन बलादी है तो इसको क्या हो जाएगा, इट की प्राप्ति होती है। परंतु उस इट का निषेध करने वाला सूत्र आपको बहुत बार पढ़ाया है, एकाच उपदेशे नुदात्ता। ये क्या है, एकाच उपदेशे नुदात्ता, अनुदात धातु है, तो इसलिए इससे इट आगम नहीं होगा, निषेध हो गया, इट आगम का निषेध हो गया। और ये फिर कोहोश्चु लग जाएगा अभ्यास में, तो माने का और हा को चवर्ग आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है, ये अभ्यास में वर्तमान क वर्ग को क्या हो जाता है, चवर्ग, ध्यान देंगे चवर्ग होने गया, चवर्ग तो हो जाएगा इसको, तो घा घा को चवर्ग का चौथा अक्षर होगा, ठीक है, चौथा है, चौथा होगा तो क्या बन जाएगा, झ झा बन जाएगा। फिर अभ्यासे चर्चा, और अभ्यास में वर्तमान जो झल हैं उनको चर आदेश हो जाता है, तो अब इसको चर आदेश हो जाएगा, माने अपने ही वर्ग का प्रथम अक्षर हो जाएगा, प्रथम अक्षर हो जाए, हाँ वो प्रथम नहीं, चर और जश होते हैं, माने पहले दूसरे। अभ्यासे वर्तमान नाम माने जो वर्गस्य प्रथमस्य द्वितीयस्य प्रथमः भवति और तृतीयस्य चतुर्थस्य च तृतीयः भवति, ऐसा है, ठीक है। तो अभ्यास में वर्तमान जो ये झा है इसको अपने ही वर्ग का चौथा को तीसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये ज बन जाएगा इसको, ठीक है, क्या बन जाएगा, ज, ऐसा। और सन्यता, सन्यता क्या करेगा, माने सन के परे रहते जो अभ्यास में वर्तमान आ है उसको ई हो जाता है, तो इसको ई हो जाएगा, जी 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 को ज को क्या हो जाएगा, जी, जी ई हो जाएगा, जी बन जाएगा, जी अभी हट गया, जी घा सा और सा, ठीक है। यहां पर एक सूत्र लगेगा सहस्यार्ध धातुके, क्या लगेगा, सहस्यार्ध धातुके। ये सूत्र क्या करेगा, सकारादि आर्ध धातु प्रत्यय के परे रहते उससे पूर्व में जो स होता है उसका लोप हो जाता है, ठीक है। इसका मैं आपको अर्थ बता देता हूं, सहस्यार्ध धातु के क्या कहता है, देखिएगा, ये है आपका, ये सूत्र है 7-4-49, ठीक है, 7-4-49, ये कहता है सकारांतस्य अंगस्य सकारादौ आर्ध धातु के परतः हाँ तकारादेशो भवति, क्षमा कीजिए गलती से मैंने सकार का लोप नहीं करता, ये सकार आदेश करता है। तो सकारांतस्य अंगस्य सकारादौ धातु के परतः तकार आदेश होती, मैंने सकार को जो पूर्व में सकार है उसको तकार आदेश होता है, ठीक, ध्यान चूक गया मेरा। तो इससे क्या हुआ, ये क्योंकि यहां पर सकुत्ता हो रहा, तो इससे क्या होगा, स्याह सकार का तकार हो गया,
क्या होगा, सकार का तकार। तो जे घात और स को त हो गया जे घात और सा। अब इसको मिला देंगे जे घात स, ये बन गया। और सनाद्यंता धातवा से धातु संज्ञा हो जाएगी, और धातु संज्ञा होकर के पूर्वत पूर्वत सनहा आदि लग करके शिवादि उत्पत्ति लकार आदि लट लकार आ जाएगा। तो ये जे घत स और तिप आ जाएगा, लट लट लकार का है, शप आ जाएगा कर्तरी शप, और इत संज्ञा आदि होकर के और अतो गुणे ये इसमें मिल जाएंगे दोनों, शप का अ, और क्या बन जाएगा जे घत सती। इस प्रकार से बनेगा। इसका अभ्यास आपको अपनी कॉपी पर करना पड़ेगा, ठीक है। जो सूत्र इसमें लग रहे हैं वो आप पुस्तक के सहयोग से लगाएंगे, ठीक है। मुख्य मुख्य सूत्र थे जो मैंने बता दिए, ठीक है। तो अब आपको पुस्तक की आवश्यकता है, ठीक है। यदि मैं अपनी पुस्तक से सारे सूत्र आपको फिर दोबारा बताने लगूंगा तो इसमें ये 1.5 घंटा इसी में लगेगा, ठीक है। नहीं, अब आपको पुस्तक का सहयोग लेना ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया जी घत सती, तो जी घत सती बन गया और इसमें आदेश हो गया। इसी प्रकार से ये जो इसका द्विवचन था, द्विवचन में समान होगा सब कुछ, केवल तिप, तिप की जगह तस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तिप की जगह तस प्रत्यय आ जाएगा द्विवचन का, तिप तस, तो जी घत सता बन जाएगा। सारी प्रक्रिया वही रहेगी, ठीक है। तो इस सूत्र ने कहा कि अर्ध धातु को यदि लुंग लकार अथवा सन आर धातु के परे रहते हैं, क्या हो जाता है, घसली आदेश हो जाता है, अर्थात अद का रूप नहीं बनता है लुंग लकार में और सन के परे रहते। उदाहरण आपको हमने बता दिए, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं। घसली की अनुवृत्ति आगे जाएगी 2 4 40 तक, ठीक है। घाइया पोष पोहो सप्तमी विभक्ति द्विवचनांतम च अव्यपदम समासः घञ्च अप च घञ्पौ तयोः घञ्पोः इतरेतरयोग द्वन्द्वः। अनुवृत्ति अदह घसली आर्धातुके, इन 3 पदों की ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, ये गुरुजी ने दिखाया। अर्थ घई अपि च आर्ध धातु के परतः अदो घसली आदेशो भवति, ठीक है। कहते हैं घई, घई प्रत्यय अप्रत्यय है, ये तीसरे अध्याय के 3य पाद के प्रत्यय हैं, घई और अप। घई तो हमने पढ़ाई दिया आपको कई बार, भाग त्यागा में घई पढ़ाया था। इन आर्ध धातु, और ये कैसे आर्ध धातु कहें, आर्ध धातु कम शेष, आर्ध धातु प्रत्यय के परे रहते अद को घसली आदेश हो जाता है, सरल है बिल्कुल। उदाहरण है घासः प्रघसः, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर ये है, मानिएगा अद धातु है, यही कर देते हैं, अद अद है, और इसको आगे ये भावे सूत्र है, अद धातु से भावे 3 3 18 से घई प्रत्यय होता है, भावे से घई प्रत्यय, प्रत्यय परश्च ये आ गया, घई प्रत्यय के परे रहते अद को इस सूत्र से क्या हो गया, घसली आदेश, क्या हो गया, घास ये हट गया, लिवि की संज्ञा हो गई, घस बचा, और इसका भी अ बचा। तो क्या स्थिति हो गई आपकी, घस और अ। अब अंग संज्ञा आदि होकर के घई कैसा इत प्रत्यय, तो इसको क्या हो जाएगा, अत उपधाया। अत उपधाया जो 7वें अध्याय के दूसरे पाद के अंत में सूत्र है, वृद्धि करने वाला। तो अत उपधाया से क्या है, अंग की उपधा आकार को इत प्रत्यय के पद वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो गई यहाँ पे सभी सूत्र लग करके पूरे। तो क्या बनेगा, घास और स्वादि उत्पत्ति करके घासः बन गया ये, ठीक है। तो घसली आदेश हो गया। और प्रघसः, यहां पर अप्रत्यय हुआ है, क्या है, अप्रत्यय, ये दिखा हुआ परिशिष्ट 1 1 1 भागा की सिद्धि के समान समझे इसकी भी, ठीक है। प्राघास की प्राघसा में उपसर्गे दह, ये सूत्र से अप्रत्यय होता है,
ये सूत्र कहता है कि उपसर्ग पूर्व में है तो अध धातु को क्या होता है, बोलो, घई नहीं होता है, अप होता है। तो अप प्रत्यय हो जाएगा तो सारा सब कुछ वही होगा, केवल वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि इत नित नहीं है इसलिए वृद्धि नहीं होगी। वृद्धि नहीं होगी तो प्रघासा, ठीक है। यहां वृद्धि इत नित प्रत्यय परे न होने से नहीं हुई है, क्योंकि अप्रत्यय तो इत है नहीं, णित है नहीं, इसलिए वृद्धि नहीं हुई है, बस बाकी समान है, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया घई पोष्च। अब आ जाइएगा आगे, अब छंद के विषय का सूत्र आ गया। बाहुलम छंदासी, बाहुलम प्रथमा व्यक्ति ही एकवचनांतम, छंदसी सप्तमी व्यक्ति ही एकवचनांतम। अनुवृत्ति इसमें आती है घई पोहो अदाह घसली आर्ध धातु के, इतने पदों की अनुवृत्ति आ रही है ऊपर से। अर्थ छंदसी विषय घई अपि चार धातु के परतो बहुलम अदो घसली आदेशो भवति। कहते हैं छंद विषय में घई और अप आर धातु के परे रहते, ध्यान देंगे जो ऊपर प्रत्यय बताए थे, घई और अप क्या है, सार धातुकम शेष से आर धातु का, आर धातु प्रत्यय के परे रहते बहुलम, बहुल करके, अर्थात कभी होता है कभी नहीं होता है, कभी कुछ ही हो जाता है, अलग हो जाता है। बाहुलम आदो घसली माने अब धातु को घसली आदेश होता है। चलिएगा देखिएगा उदाहरण, अश्वायेव तिष्ठते घासमग्ने, ये अथर्ववेद का है 19:55-6 देख लीजिए, क्या है, घासम। यहां पर क्या हो गया, अद को घई प्रत्यय के परे रहते पूर्व के समान क्या हो गया, घसली आदेश और वृद्धि आदि पूर्वत होकर के, ये द्वितीय का रूप है घासम है, रामम के समान घासम बना दिया, घासह का घासम द्वितीय का रूप है तो घासा बना दिया, ठीक है। इसमें कोई कुछ नहीं करना, ऊपर के समान करना है। न च भवति और नहीं होता, बहुलम का अर्थ क्या है, कभी होता है कभी नहीं होता है। न च भवति नहीं होता तो अष्टामहो देवा आदोहारी एवा, ये ऋग्वेद का है, ठीक है। यहां पर क्या है, घई प्रत्यय हुआ, अब धातु से घई प्रत्यय हुआ, परंतु यहां पर आदेश नहीं हुआ, घसली आदेश नहीं हुआ, तो इसको ही वृद्धि हो जाएगी, आधा और आधा बन जाएगा, आदो हादा हारी एव, कॉलम से नहीं हुआ। इसी प्रकार से अप का देखिएगा, अपी, अप प्रत्यय के पहले प्रघासा, यहां तो हो गया, वही सूत्र लगेगा, ये उपसर्गे दह, इससे अप्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। और तो प्रघसा बन गया, घसली आदेश होकर के छंद में। और कहते हैं नच भवति, कहीं अप्रत्यय के परे रहते नहीं आदेश होता है, तो प्रादाह, प्रादाह, प्रादा माने यहां पर घसली आदेश नहीं हुआ, प्र और आद और अप, ठीक है, अप हो गया, यहाँ कुछ नहीं करना, तो ये इसमें आकाश सवर्ण दीर्घ लग गया तो प्रादह, प्रादा बन गया, घई माने यहां पर आदेश नहीं हुआ आपके परे रहते, तो बहुल करके हो गया। और कहते हैं आगे, अन्यत्रापि बहुल ग्रहणात्, कहते हैं इसके अलावा घई और अप से अन्यत्र भी छंद विषय में इस बहुल ग्रहण के पढ़ने से घसली आदेश हो जाता है, दूसरे प्रत्यय के परे रहते भी हो जाता है, ठीक है। तो बहुल ग्रहण से, बहुल का बहुत कई अर्थ होते हैं, घस्ताम नूनम, तो ये घस्ताम बन गया, अभी बता देंगे, ठीक है। घस्ताम
ये यजुर्वेद का आपका 21वें अध्याय के 43वें मंत्र में आया घस्ताम नूनम, ठीक है। सग्धिष्ट में यजुर्वेद के 18:9 में आया है, ठीक है। तो ये सग्धि दिया है, यहां पर भी क्या हो गया है, घसली आदेश हुआ है। सग्धि सग्धिष्ट में इसकी सिद्धि तो हमने पहले प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के सूत्र में कर ली है, ठीक है, देख लेंगे अभी। अब यहाँ हिंदी पढ़ लेते हैं एक बार। छंद विषय में घई अप परे रहते अद को घसली आदेश बहुल करके होता है। बहुल कहने से घई तथा अप परे रहते घस आदेश हो भी गया और नहीं भी हुआ, देख लिया। एवं जहां घई अप परे नहीं भी था वहां भी घसली भाव हो जाता है। उसके दो उदाहरण हैं, घस्ताम नूनम और सग्धिष्ट में। यथा घस्ताम, ये क्या है, लंग लकार में बनता है, अधातु का लंग लकार में बनाया है, वेद का है केवल। तथा सग्धि, ये कितन प्रत्यय परे रहते भी हो गया है, कितन प्रत्यय के परे रहते। चलिएगा पहले आपको हम ये दिखाते हैं सग्धि। सग्धि वाला पहले देख लेते हैं। सग्धि वाला आपका यहां पर आया था, ये सूत्र था स्थानिवता देशो नल विधौ, ये इस सूत्र का उदाहरण था ये। तो ये जो सूत्र है, ये जो सिद्धि है, ये उस पर आया था ये स्थानिवदादेशो नल विधौ, और उसके आगे था अचा परस्मिन पूर्व विधौ और न पदांत दुर्वचन वरे लोप स्वर सवर्णानुस्वार दीर्घ जश्चर विधिषु, ठीक है। ये उसकी सिद्धि है पुस्तक में, ये देखिएगा अपनी में देख लीजिएगा। यहाँ पर ये है आपका जश विधौ की सिद्धि है, ये जश विधौ की, ठीक है। तो ये उसकी है। तो यहाँ पर क्या है, मुख्य रूप से हमको ये देखना है कि घस, ये अद को बहुलम छंदसी, माने क्या, ये घसली आदेश हो गया। आगे आर धातु का विषय होने वाला है कितन प्रत्यय, तो स्त्रियाम कितन से कितन प्रत्यय होता है, तो इसको घसली आदेश होकर के और ये सारे सूत्र लग जाएंगे। ये सारा मैंने सिद्धि करा दी थी, वहां देख लीजिएगा पुस्तक में, ठीक है। तो ये यहाँ पर कितन प्रत्यय के परे रहते भी घसली आदेश हो गया है, इस सूत्र का इतना यहाँ प्रयोजन है, बहुलम छंदसी, ठीक। और बाकी का ये घस बसोर हलीचा अलो अंत्यात पूर्व उपधा झलो झली घसस तथोर दोदा जलाम जसी, और घस भसोर हली से किया हुआ आकार का लोप स्थानिवत हो जाएगा। तो ये उसका स्थानिवत का पूरा था प्रकरण, ठीक है। ये सूत्र न पदांत दुर्वचन वरे लोप स्वर सवर्णानुस्वादी जश्चर विधिषु, जश विधि का था, वो जशत्व इसको हो जाता है। तो गधी बनता है, गधी बन के फिर समाना सु गधी च, माने समाना चासो गधिश्च, फिर ये बन जाता है सग्धि, ठीक है। सग्धि, सग्धि का अर्थ था समान भोजन, माने साथ में बैठ करके भोजन करना। तो बस हमें इस सिद्धि में यहां पर यही देखना था कि कितन प्रत्यय के परे रहते भी अद को घसली आदेश हो जाता है, ठीक है, भिन्न प्रत्यय। पूरी सिद्धि आप पुस्तक में देख लीजिएगा, और वैसे मैंने काफी विस्तार से पढ़ा भी दिया वीडियो में पीछे, ठीक। अब है इसके बाद आपका यह कौन सा, घस्ताम। घस्ताम सरल है, घस्ताम बिल्कुल सरल है। कैसे सरल है, ये क्या है, मैं यहां पर आपको बता देता हूं, ये है अद धातु, ठीक है। यहां लंग लकार आ गया, अनद्यतने लंग से लंग आ गया, लंग लकार का पहले सिद्धि करा दी है मैंने, अनद्यतने लंग से लंग आ गया, लंग हो गया, ठीक है। अब लंग और यहां पर बीच में कर्तरी शप से शप आता है, उसका क्या है, आदि शपा से शप का लुक हो जाता है। तो शप आएगा, उसका क्या हो जाएगा, लुक हो जाएगा।
क्योंकि आजादी गण की है ये। तो ये लुक हो गया, तो ये बच गया। और इसके स्थान में ये क्या है, तस आता, तस। द्विवचन में हम क्या लाते हैं, तस लाते हैं। अब यहां पर ये लंग लकार है, लंग लकार के परे रहते भी इसको अध को क्या हो जाएगा, घसो हो गया, घसली हो गया, घसली का घस बचा। और ये तस है, तस को क्या हो जाता है, ताम आदेश हो जाता है, ताम आदेश हो जाता है। ये आप पीछे यहां पर देख लीजिएगा, ये यहां पर हमने एक सिद्धि की थी, ये बबधाम, बबधाम में ये लोट, बबधाम, तो ये लोट लकार का था। तो यहां पर क्या हो जाता है, ये सूत्र लग जाता है, तस थस तमिपाम ताम तम तामह। ठीक है, ठीक है, ताम तम ताम, 3 4 से क्या हो जाता है, तस को ताम आदेश हो जाता है। ठीक है, तस को ताम आदेश हो गया। बस इतना ही हमको देखना था यहां पर। और फिर ये देखिएगा, तो ये बन गया घस, और ये ताम आ गया। ठीक है, अब यहां पर क्या लंग लकार है, ये लंग लकार होने से सूत्र का काम हो गया, घसादेश हो गया, लंग लकार के पहले भी। अब यहां पर क्या है, लुंग लंग लिंग स्वर उदात्त, ये अट आगम प्राप्त होता है लंग लकार को। तो अट का अट तो यहां पर है ही नहीं, अघस्ताम बनना चाहिए था। ठीक है, तो अट का निषेध करने वाला सूत्र है, यहां आप देखेंगे ये सूत्र है लुंग लंग रिंग स्वर उदात्त 6 4 71। इसके ही नीचे यहां पर आर्यादि नाम, और इसके ही नीचे छंदस्यप दृश्यते, और ये यहां पर ये सूत्र है बहुलम छंदस्य मांग योगे। इससे क्या है, अट आगम नहीं हुआ है, इतना समझ लीजिएगा। ये बस इतना कहता है कि छंद विषय में बहुल करके मांग का योग होने पर भी अट आगम नहीं होता, और मांग का योग नहीं है तो भी नहीं होता है, और मांग के योग में हो भी जाता है, ऐसा भी है। तो यहां पर ये जो हमने ये देखा था घस्ताम, ये यहां अटागम उससे से नहीं हुआ, बहुलम छंदस्य मांग योगेपी से नहीं हुआ है, देख लीजिएगा पुस्तक में। तो ये घस्ताम बन गया, बस इतना ही है। सामान्य रूप से इस सूत्र का यही अर्थ है कि छंद विषय में अद धातु को घई और अप के परे रहते घसली आदेश होता भी है, नहीं भी होता है, और घई और अप से भिन्न प्रत्ययों के परे रहते भी कहीं कहीं हो जाता, सब जगह नहीं, कहीं कहीं हो जाता है। तो चलिएगा, ये आज की कक्षा हो गई हमारी। ठीक है, बस ये सिद्धि मुख्य रूप से समझानी थी मुझे। अब आगे की कक्षा में हम पढ़ेंगे नया सूत्र। ठीक है, ये तो कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब हमारा सूत्र आएगा, ये हो गया आपका चलिएगा आगे का सूत्र हम पढ़ेंगे। ये अधिक कठिन भी नहीं है, आपको यदि थोड़ा बहुत यदि नहीं समझ में आता है ना कहीं, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये सब आ जाएगा आपको। आगे का सूत्र है लिट्यन्यतरस्याम, इसमें सिद्धि है काफी, सिद्धियों को मैं करा दूंगा। ठीक है, पर सिद्धियों को मैं उतना ही करा पाऊंगा जितना मैं करा सकता हूं। ठीक है, और बाकी पुस्तक से आपको सहयोग लेना होगा। पुस्तक आप मंगा लीजिएगा, लिंक मैंने हाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से वेबसाइट से ऑर्डर करके आप मंगा सकते हैं। चलिए आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।